तो दोस्तों कई बार डिले होने के बाद फाइनली KGF चैप्टर 2 मूवी रिलीज हो गई है। 2018 में आई KGF 1 मूवी ने जहां कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, वहीं KGF 2 ने कुछ ही दिनों में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन चुकी है। इस सीरीज का पहला चैप्टर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, पर इसका दूसरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस फिल्म की स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आई। इसीलिए आज मैं KGF चैप्टर 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में 2018 यानी प्रेजेंट डे का टाइम दिखाया जाता है। आनंद इंगलगी, जिन्होंने KGF के बारे में एल डोरैडो नाम की एक बुक लिखी थी और उसकी कहानी एक न्यूज चैनल वालों को सुनाई थी, अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर वो न्यूज चैनल वाले उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से होती है, जिन्हें वो बताते हैं कि उनके पिता ने एल डोरैडो की सिर्फ आधी कहानी ही सुनाई थी और क्योंकि गवर्नमेंट ने उस बुक की सभी कॉपीज को जला दिया था और उन न्यूज चैनल वालों के पास भी जो किताब थी वो भी जली हुई थी, इसीलिए अब उनके लिए बाकी की कहानी जानना नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से विजेंद्र इंगलगी उन्हें एल डोरैडो की बची हुई कहानी सुनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पिता ने उस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वो नहीं चाहता था कि वो कहानी अधूरी रह जाए। पर विजेंद्र को भी वो कहानी पूरी तरह से याद नहीं थी, इसीलिए वो उन न्यूज चैनल वालों को अपने पिता की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और वहाँ तलाश करने पर उन्हें उस बुक के दूसरे चैप्टर की एक रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी विजेंद्र उन्हें सुनाना शुरू करता है। KGF में जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा तब वहाँ के 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल गए, क्योंकि वो पहले ही उन सबका मसीहा बन चुका था। इसीलिए उन्होंने वहाँ के सभी गार्ड्स को मार दिया और रॉकी को अपना सुल्तान बना दिया। दूसरी तरफ KGF के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुड़ा मर चुका है और उन्हें लग रहा था कि अब गरुड़ा का छोटा भाई विराट वहाँ का नया राजा बनेगा। इसीलिए अगले दिन एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और कमल, ये सभी पार्टनर्स विराट का राज्य अभिषेक देखने के लिए KGF पहुँचे। पर रॉकी ने गरुड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया था ताकि वो उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। इधर सभी पार्टनर्स रॉकी को KGF का बॉस बना देख बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऊपर से रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को भी जबरदस्ती वहाँ बुलवा लिया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, पर रीना इससे खुश नहीं थी। ये सब देखकर कमल बहुत गुस्सा होता है और वो रॉकी का विरोध करता है, इसीलिए रॉकी उसे मार डालता है। उधर KGF में काम करने वाले सभी लोग रॉकी के बॉस बनने से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई सब कुछ दे रहा था। और अब रॉकी ने पुराने गार्ड्स की जगह वहाँ के कई सारे वर्कर्स को हथियार देकर उन्हें नए गार्ड्स बना दिया था, पर उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा के पुराने कमांडर वानरम को अभी तक जिंदा रखा था ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वानरम पहले तो रॉकी के खिलाफ था, लेकिन बाद में वो उसका साथ देता है और वो फिर से कमांडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी वर्कर्स को बंदूक चलाना सिखाता है और वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी तरह देखभाल करता है। इसके बाद रॉकी सभी पार्टनर्स को जमा करके उन्हें बताता है कि KGF में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, बल्कि वहाँ पर और 8 माइंस है, मतलब टोटल 9 माइंस, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वो एक एक करके सभी माइंस से सोना निकालना चाहते थे और उस काम को सालों तक जारी रखना चाहते थे। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में ही उन माइंस से सारा सोना निकालने का फैसला कर लिया। इसीलिए वो सभी वर्कर्स के साथ खुद भी दिन रात काम करता है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना देता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रहा था और वो गरुड़ा के हटने के इंतजार में था, अब उसे बाहर आने का सही मौका मिल जाता है। उसे ये पता चल गया था कि KGF में कोई बाहर का आदमी आकर राज कर रहा है और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वो एक रात KGF की बॉर्डर पर अपनी फौज के साथ घुस जाता है और वहाँ के कई गार्ड्स को मार डालता है। इसी दौरान एंड्रयूज रॉकी को KGF से बाहर निकाल के मारने का प्लान बनाता है। इस काम के लिए वो राजेंद्र देसाई को मार डालता है ताकि ये खबर सुनकर रीना वहाँ से बाहर निकले और उसके पीछे रॉकी भी बाहर आ जाए। फिर जैसे ही रीना को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है और वो एक कार लेकर KGF से बाहर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। उधर जब रॉकी को रीना के बारे में पता चलता है तो वो भी KGF के बाहर आ जाता है और वो उन गुंडों का पीछा करता है। वो गुंडे असल में अधीरा के आदमी थे, जो कि रॉकी को अधीरा के इलाके में ले जाना चाह रहे थे।
और ये पूरा प्लान एंड्रयूज का था। उसी ने अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की थी। फिर रॉकी उन सभी गुंडों को मार के रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था और तब अधीरा उसे गोली मार देता है, जिससे रॉकी बहुत घायल हो जाता है। पर अधीरा उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था और केजीएफ के सभी लोगों को खौफ में डालना चाह रहा था। इसीलिए वो रॉकी को छोड़ देता है और वो अपनी फौज के साथ केजीएफ के बाहर डेरा डाल लेता है और वो किसी को भी केजीएफ के अंदर बाहर जाने नहीं देता, जिससे उनका बिजनेस रुक जाता है। इसी दौरान मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और वो रॉकी के सभी साथियों को मार के पूरे पश्चिमी तट पे कब्जा कर लेता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई मेंबर्स गुरु पांडियन की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पांडियन, जो कि कई साल से प्राइम मिनिस्टर था, उसकी वजह से ही अब तक केजीएफ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था और रॉकी की तबीयत भी काफी खराब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी सुधरती है तो वो अपना दिमाग शांत करने और एक खास काम को अंजाम देने रीना के साथ हेलीकॉप्टर से केजीएफ के बाहर निकलता है और वो दोनों दुबई चले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी इनायत खलील से मिलता है और उससे बिजनेस डील की बात करता है। पहले तो इनायत खलील इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसने अब शेट्टी से हाथ मिला लिया था। लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले ही अपने खुफिया आदमियों की मदद से शेट्टी को बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी और उसके दुबई पहुंचने तक शेट्टी की पूरी गैंग खत्म हो जाती है। फिर जब इनायत खलील को ये खबर मिलती है कि रॉकी ने फिर से पश्चिमी तट को अपने कब्जे में ले लिया है, तब वो मजबूरी में रॉकी से डील कर लेता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी AK-47 गन्स खरीद लेता है, क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ पुरानी गन्स ही थी। फिर रॉकी वापस इंडिया लौट जाता है और अब वो अपनी नई गन्स की मदद से केजीएफ के बाहर बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है। इससे अधीरा भी घायल हो जाता है, पर रॉकी उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि अधीरा ने भी एक बार उसकी जान बख्शी थी। इसीलिए वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाकर अपने हाथों से शेट्टी को मारता है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को धमकाकर गुरु पांडियन की सरकार गिरने से बचा लेता है। इस सब के बीच रीना अब रॉकी को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो उससे शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने वहाँ की आधी जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और बाकी जगह को एक खूबसूरत शहर बना दिया था और अब तक उसने वहाँ से लगभग सारा सोना निकाल दिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांडियन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई पीएम आती है, जिसका नाम था रमिका सेन, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गैर कानूनी काम से सख्त नफरत थी। रमिका सेन के पीएम बनने से सीबीआई के एक ऑफिसर राघवन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो कई साल से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर आज तक वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया था। लेकिन अब उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था। इसीलिए वो रमिका सेन से जाकर मिलता है और उन्हें केजीएफ की इल्लीगल माइनिंग और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है। और ये सब जानने के बाद रमिका सेन राघवन को पूरे देश में रॉकी के कारखानों पर छापा मारने के लिए बोलती है। लेकिन रॉकी के खबरी देश में हर जगह फैले हुए थे, इसीलिए सीबीआई को छापा मारने पर कोई माल नहीं मिलता। पर बेंगलोर में एक जगह उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को इस बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। इसके बावजूद भी कोई भी डर के मारे रॉकी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। इसी दौरान आनंद इंगलगी नाम का एक न्यूज रिपोर्टर, जिसने आगे जाकर एल डोरैडो बुक लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ में घुस जाता है। पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने की बजाय उसकी ईमानदारी और हिम्मत से बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आनंद इंगलगी को केजीएफ में रख लेता है। और केजीएफ में रहते रहते आनंद को ये समझ में आता है कि एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी रॉकी बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के बिजनेस और उसके ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाता है, इसीलिए रमिका सेन अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तो वो खुद ही पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इसके बावजूद भी वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को इस तरह से मैनेज किया था कि उससे पीएम के पार्टी मेंबर्स को भी पैसा जाता था। इसीलिए रॉकी को अरेस्ट होने का कोई डर नहीं था। लेकिन इससे रमिका सेन और भड़क जाती है और वो किसी भी तरह रॉकी को हराने की कसम खा लेती है।
इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो केजीएफ से निकला सोना बेचना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा करता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं। पर वो ये पीएम के डर से नहीं कर रहा था, इसकी कोई और वजह थी। जब उसके करीबी लोग उससे इस बारे में पूछते हैं, तब रॉकी सबको बताता है कि उसका पिता एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत करते हुए काफी गरीबी में बिताई और कम उम्र में इतनी तकलीफें झेलने की वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। पर मरने से पहले उसने रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी ये काम कर रहा था और क्योंकि उसके पिता ने जीते जी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसीलिए अब रॉकी ने कर्नाटका से अपनी माँ की कब्र और अपने पिता को केजीएफ बुलवा लिया और उसने अपने पिता को उस कब्र की देखभाल के काम पे लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से अब तक बहुत गुस्सा था और वो काफी समय से केजीएफ में घुसने और रॉकी को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन एंड्रयूज उससे मिलता है और वो अधीरा को केजीएफ में घुसने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता जमीन से होकर केजीएफ की एक पुरानी माइन तक जाता था। इसीलिए अधीरा वहाँ गड्ढा खोदकर अपनी फौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत नाराज था, इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपने कई आदमी अधीरा के पास भेज देता है और वो सब मिलकर केजीएफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री के बीच में अपने काम में बिजी था। तभी अचानक रीना वहाँ आती है और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। लेकिन उसी वक्त अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ में पहुँच जाता है और एंड्रयूज भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो सब लोग वहाँ के गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। फिर अधीरा एक बंदूक से रीना को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है और फिर वो रॉकी के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। पहले तो अधीरा उसे बहुत मारता है, लेकिन बाद में रॉकी को रीना की याद आती है और तब वो अधीरा पर बुरी तरह टूट पड़ता है और आखिर में वो उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। उधर केजीएफ के गार्ड्स ने भी अधीरा के सभी साथियों को मार दिया था, पर रॉकी अब तक इस बात से परेशान था कि वो सब लोग केजीएफ के अंदर कैसे घुसे। और जब उसे ये पता चलता है कि वो लोग एक पुरानी माइन से अंदर आए थे, तब रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है और वो उस इंसान को मारने के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है, क्योंकि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड गुरु पांडियन था। जब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को अपना वारिस बनाया था, तभी से गुरु पांडियन ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। उसी ने पहले गरुड़ा और अधीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की, फिर उसने अधीरा को गरुड़ा से बचा के उसे अपने साथ मिला लिया। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरुड़ा को मारने का प्लान बनाया और जब रॉकी केजीएफ का बॉस बन गया, तब उसने एंड्रयूज के जरिए अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई और आखिर में खुद उसने अपनी ही सरकार गिरा के रमिका सेन को रॉकी के पीछे लगा दिया। इसीलिए अब रॉकी गुरु पांडियन को मारने दिल्ली गया था और वहां पहुंचकर उसने पार्लियामेंट में सबके सामने गुरु पांडियन को मार डाला और ये देखकर पीएम रमिका सेन बिल्कुल दंग रह जाती है। पहले वो सिर्फ रॉकी को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन अब इस कांड के बाद उसने रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल लिया। इसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को भी तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ रॉकी ये जानता था कि एक न एक दिन ऐसी कोई नौबत जरूर आएंगी, इसीलिए उसने पहले से ही अपने यहाँ काम करने वाले 20,000 लोगों के लिए एक नया शहर बना के तैयार रखा था। फिर जब इंडियन आर्मी केजीएफ में घुसने लगती है, तब वहाँ रहने वाले सभी लोग वहाँ से निकलकर उस नए शहर में जाना शुरू करते हैं। फिर जब आर्मी वाले केजीएफ की तलाशी लेते हैं, तो वहाँ उन्हें ना तो रॉकी मिलता है और ना ही कोई सोना, क्योंकि आर्मी वालों के वहाँ आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना एक बड़े से शिप में रखकर इंडियन ओशन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सोना अपनी कंपनी के लोगों को दे दिया था और बाकी का सारा सोना वो समुद्र में डुबा देना चाहता था, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। इसीलिए वो इंडियन ओशन के बीच में पहुंच जाता है और नेवी फोर्सेस को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। उधर सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल चुके थे, इसीलिए रमिका सेन केजीएफ और रॉकी के शिप पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे देती है। फिर एक तरफ केजीएफ तबाह होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाता है। और वो समुद्र इतना गहरा था कि उसमें डूबा सोना कभी किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी की मौत के कुछ टाइम बाद न्यूज रिपोर्टर आनंद इंगलगी रॉकी की पूरी जिंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है, पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सबको ये ऑर्डर दे दिया था कि इतिहास में कहीं भी रॉकी का नामो निशान नहीं होना चाहिए,
इसीलिए बाद में जब आनंद इंगलगी की बुक पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि रॉकी के मरने के 3 महीने पहले यूएस का एक CIA ऑफिसर रमिका सेन से मिलने आया था, जिसने उन्हें एक फाइल देकर बताया था कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएस और दूसरे 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए हैं। और फिर रॉकी के मरने के बाद रमिका सेन उस CIA ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू करती है, जिसमें रॉकी के दूसरे देश में किए क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर वो न्यूज चैनल वाले विजेंद्र इंगलगी से KGF की कहानी सुन रहे थे। उस कहानी के पूरा होने के बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, तब आनंद इंगलगी की लाइब्रेरी में उस न्यूज चैनल के प्यून को KGF के तीसरे चैप्टर की कॉपी मिल जाती है। मतलब रॉकी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और इस मूवी का तीसरा पार्ट भी आएगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक दूसरी कंट्रीज में क्या क्राइम किए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि रॉकी उस समुद्र में डूबकर मरा नहीं हो और वो किसी तरह बच निकला हो। और चैप्टर 3 में हमें उसके आगे की कहानी दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी KGF चैप्टर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.